दक्षिण हरियाणा की राजनीति में गर्माहट। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का हालिया नांगल चौधरी दौरा अहिरवाल की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक टकराव का संदेश दे गया। राव के दौरे के बाद जहां नांगल चौधरी के पूर्व विधायक व मंत्री राव अभय सिंह के खेमे में खलबली रही। अभय सिंह की हार के बाद भी राव परिवार का पूरा ध्यान नांगल चौधरी पर है, जो कभी राव की राजनीति का केंद्र नहीं रहा। वहीं राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय के कार्यक्रम में आए थे, यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। राव इंद्रजीत सिंह का नांगल चौधरी से पुराना राजनीतिक जुड़ाव कभी खास गहरा नहीं रहा, लेकिन वर्ष 2014 में जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो इसी क्षेत्र से पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव भी विधायक बने। प्रारंभिक वर्षों में दोनों के संबंध सामान्य रहे और राव इंद्रजीत सिंह ने अभय सिंह के चुनाव प्रचार में निजामपुर में रैली भी की थी। चुनाव जीतने में राव का आशीर्वाद भी था, परंतु डॉक्टर अभय सिंह काम करने के विचार में थे और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर पूरा मन बना चुके थे, जिसके कारण उन्होंने पुरजोर प्रयास किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंचकर उनके द्वारा क्षेत्र के विकास व अपने कार्यों पर ध्यान देने की बात भी की और अभय सिंह ने अपने प्रशासनिक ज्ञान का पूरा लाभ उठाया और क्षेत्र के लिए काम किया। इसी के चलते जब मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने सीएम का चेहरा बदला, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तब सिंचाई मंत्री के पद से डॉक्टर अभय सिंह को नवाजा गया। राव से दूरी व मनोहर लाल की नजदीकियों ने डॉक्टर अभय सिंह यादव को मंत्री पद तक पहुंचाया। 2019 के चुनाव में राव अभय सिंह व राव इंद्रजीत सिंह के रिश्तों में एक प्रकार के से काफी दूरियां आ गई थी, जहां डॉक्टर यादव के समर्थक बार बार राव पर अपनी भड़ास निकालते नजर आते थे तथा अभय सिंह के को अहिरवाल का बड़ा नेता कहते हुए नहीं तकते थे। वहीं राव समर्थक भी डॉक्टर अभय सिंह यादव के खिलाफ खुलकर विरोध जताने के पीछे नहीं रहे। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान अब भी जारी है। भूजल सुधार से मिली अभय सिंह को बड़ी राजनीतिक पहचान। शुरुआत में भाजपा सरकार सत्ता में आसीन होने के बाद नारनौल आईटीआई मैदान में पूर्व मंत्री व नारनौल के वर्तमान विधायक ओम प्रकाश यादव एडीओ की ओर से स्थानीय आईटीआई मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। रैली के दौरान जिले के चारों पूर्व मंत्री विधायक रामविलास शर्मा, संतोष यादव, ओम प्रकाश यादव व डॉक्टर अभय सिंह यादव उपस्थित थे। इस दौरान चारों विधायकों ने मंच के माध्यम से जिला महेंद्रगढ़ के गिरते भूजल को सुधारने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने करीब 143 करोड़ रुपए की नहरों की मशीनरी व अन्य प्रकार के कार्य करवाने के लिए डॉक्टर अभय सिंह यादव को यह जिम्मेवारी सौंपी, जिस पर जिले के विधायकों ने मुख्यमंत्री तथा डॉक्टर साहब को बधाई दी तथा आभार जताया। वहां से अभय सिंह ने भूजल के लिए दिन रात एक कर दी और मेहनत रंग भी लाई। इससे पहले सांसद रही श्रुति चौधरी ने भी नांगल चौधरी क्षेत्र में पीने का पानी एक बार मुहैया करवाया था। इसके बाद नहरी क्षेत्र के जरिए जोहड़ों तालाबों में पानी भरा गया। पहाड़ी इलाकों में 24 से अधिक कच्चे बांधों को पक्का कराया गया। साथ ही 36 गांवों में पक्के जल भंडारण टैंक बनवाकर सिंचाई को स्थायित्व प्रदान किया। इन प्रयासों से जिले के भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया, किसानों की समृद्धि दिखाई देने लगी तथा डॉक्टर यादव की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। भूजल सुधार के अलावा डॉक्टर यादव ने नांगल चौधरी में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ढोसी पहाड़ पर रोप वे परियोजना तथा बावल से लॉजिस्टिक हब को अपने क्षेत्र में स्थानांतरित कराने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करवाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D और 148B के निर्माण से यह पिछड़ा क्षेत्र विकास के नए रास्ते पर बढ़ गया। विकास कार्य ही आगे चलकर डॉक्टर अभय सिंह के राजनीतिक संघर्ष की पहचान बन गए और कई राजनीतिक दुश्मन भी पैदा कर लिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थकों ने डॉक्टर यादव के खिलाफ खुले तौर पर नाराजगी जताई, लेकिन तब डॉक्टर यादव लगभग 20,000 वोटों से विजयी रहे। हालांकि वर्ष 2023 में अटेली के दोंगड़ा अहिर गांव में डॉक्टर यादव की बड़ी रैली ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। अभय सिंह के चुनाव के दौरान सभा में बिना नाम लिए राव को टारगेट करते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने पिछले चुनाव में के दौरान खेला करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार अगर हमारी दीवार से एक भी कंकड़ निकालने की कोशिश की तो मैं पूरी दीवार में छेद कर दूंगा, जो शायद इनकी हार का कारण भी। पिछले चुनाव में
कुछ लोगों ने चुनाव के बीच में खेला करने की कोशिश की। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारी दीवार में से अगर एक कंकड़ भी निकला तो उनकी दीवार में छेद कर बना। भाजपा ने 2024 में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को अटेली हलके से टिकट देकर मैदान में उतारा। वहीं डॉक्टर यादव नांगल चौधरी से तीसरी बार प्रत्याशी बने। इस बार राव इंद्रजीत ने न केवल विपक्षी दलों से अंदर खाते समझौते किए बल्कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी समर्थन प्राप्त किया। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर अभय सिंह यादव मतगणना के अंतिम दौर में पिछड़ गए। राव इंद्रजीत की अभय से नाराजगी के कारण राव ने भाजपा प्रत्याशी के बजाय कांग्रेस प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया और नांगल चौधरी से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी की जीत हुई, जो आजकल राव के हर कार्यक्रम में नजर भी आती है। चुनाव परिणाम के बाद से राव इंद्रजीत सिंह और उनकी मंत्री बेटी के नांगल चौधरी क्षेत्र में लगातार दौरों ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। पूर्व में राव शोक सभाओं से दूर रहते थे, लेकिन अब वे हर गांव में संवेदना व्यक्त करते नजर आते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक सियासी संदेश है। राव यह समझ चुके हैं कि अभय सिंह यादव भले चुनाव हार गए, लेकिन विकास की राजनीति अभी भी जनता के बीच चर्चा में है। नांगल चौधरी की राजनीति अब केवल भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं, यह अब विरासत बनाम विकास की जंग बन चुकी है। जहां राव इंद्रजीत सिंह अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करने के कवायद में जुटे हैं, वहीं डॉक्टर अभय सिंह यादव अपने विकास कार्यों की सोच को जनता के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर विवाद हुआ। मेडिकल कॉलेज का श्रेय नांगल चौधरी के विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ले रहे हैं और उनकी उसमें अहम भूमिका भी रही है। मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुराराम करने के लिए मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अभय सिंह का कहना है कि नाम में क्या रखा है, काम की बात करनी चाहिए और सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की मांग के लिए वो काफी बार मांग भी उठा चुके हैं। यह विवाद भी काफी दिनों से क्षेत्र में चर्चा का विषय है। गत 23 सितंबर को जहां प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नसीबपुर स्थित स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने निवास से लेकर शहीद स्मारक तक भीड़ दिखाकर एक शक्ति प्रदर्शन किया। यह एक आश्चर्यचकित करने वाला जुलूस नजर आया, जिसमें काफी भीड़ शामिल थी। एक और जहां राव अभय सिंह यादव मेडिकल कॉलेज के नाम शहीद राव तुराराम के नाम पर नहीं करने के पक्ष में दिखे, वहीं शहीद राव तुराराम के शहीदी दिवस पर उन्होंने बड़े हुजूम के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सब लोग वोट डालकर नेता बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। किसने विकास करवाया, कौन लाया पानी, कौन लाया मेडिकल कॉलेज, किसने बनवाया लॉजिस्टिक हब, किसने दिखाया विकास का दम, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।